आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 604 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 30 गर्ल है वो पीस ऑफ वर्क को 18 डे में कंप्लीट कर सकती है 8 आवर काम करके प्रत्येक दिन। कितनी गर्ल की रिक्वायरमेंट होगी 20 दिन में काम करने की 4 आवर पर डे में काम करने के लिए। ठीक है, 30 गर्ल है, टोटल काम हो जाएगा 30 गर्ल्स इंटू 18 डेज MDH इंटू 8 आवर। ठीक है, मैन हो गए, डेज हो गए, आवर हो गए। ठीक है, इसके बराबर क्या कर देंगे हम लोग, कितनी गर्ल्स चाहिएगी तो गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर दिया गया। 20 डेज है तो 20 डेज लिख दिया गया, 4 आवर है तो 4 आवर, इसको कट कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी है। ठीक है, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 10 बार, 10 से काटा 3 बार। ठीक है, 18 दिया 54 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वेट सो दैट ऑल वोवल कम टुगेदर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर्म करने शब्द को बनाने के तरीके कितने होंगे, बेसिकली बात ये कहना चाह रहा है। तो शब्द बनाने के तरीके आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं, फैक्टोरियल से नापे जाते हैं। तो कितने हो गए, वेट की स्पेलिंग क्या है, WEIGH और T। ठीक है, कितने शब्द है, 3 और 3 6 शब्द है। छह शब्द है, तो इसको रिप्रेजेंट क्या कर लूंगा मैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वोवल साथ में आनी चाहिए, ये चीज भूलना मत कि वोवल साथ में आनी चाहिए। ओके, वोवल कितने हैं इसमें, 2 वोवल है, तो 2 वोवल को मैं बॉक्स में ऐसे बना लेता हूँ, 2 वोवल है तो इसको ऐसे कर लिया मैंने। ओके, अब बचे कितने, 1 2 3 4, इधर 4 आ गए। तो टोटल शब्द, ये इसको बॉक्स को तो 1 मानूंगा, ये 4 हो गए, 4 और 1 5 फैक्टोरियल 5 हो गए। अब ये 2 शब्द है तो इनको भी 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो फैक्टोरियल 2, ये हमारे टोटल तरीके हो गए। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 500 के 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दिया 240, 240 तरीके हो गए। आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 4 मीटर चौड़ा है। क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन है एज ए 4 मीटर वाइड रोड अलोंग ऑल 4 साइडेड ऑन इट्स आउटसाइड। आउटसाइड की बात कर रहा है, मान लिया मैंने एक रेक्टेंगुलर है ऐसा कुछ। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, इसके 4 मीटर वाइड एक रोड है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये बोल रहा है कि सारी की सारी दूरी है जो 4 मीटर है, ये भी 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 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर हो गई, बात खत्म। द एरिया ऑफ रोड इज 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, वट इज द सम ऑफ बर्थ ऑफ द गार्डन। मुझे एक बात बताओ कि एरिया ऑफ रोड क्या होगा। एरिया ऑफ रोड सिंपल है कि 4 मीटर चौड़ा है। अब इस सवाल को हल करने का क्या तरीका है, अगर मान लिया मैंने रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मान ली मैंने, ये वाली लेंथ है वो x है और ये वाली है वो y है। ओके, x और y है। ठीक है, तो गार्डन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 इधर से बढ़ेगा 4 इधर से बढ़ेगा तो x प्लस 8 हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार से y प्लस 8 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 4 ऊपर से 4 नीचे से, दोनों इसकी वैल्यू दे रखे 1152 के बराबर। तो कर लेते हैं इसको हल, एक्स वाई प्लस 8x
8y 64 इज इक्वल टू 1100। ठीक है, एक्स वाई आ गई वैल्यू प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 1100। 1152 में से 64 माइनस कर दूंगा तो 52। 1100 में से 12 गए 1088, ये वैल्यू आ गई। और लंबाई, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का योग चाहिए अपने को। अब मुझे एक बात बताओगे कि अच्छा सॉरी, इसके अंदर से ये वाला एरिया माइनस भी तो करना है, माइनस एक्स वाई, तभी तो आएगा कार्डन का एरिया एक्स वाई। क्यों आएगा? क्योंकि इसका पूरे का एरिया निकाला है, तो इसमें से एक्स वाई माइनस कर दूंगा, एक्स वाई माइनस कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1088। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1088 डिवाइड बाई 8। 8 एकम 8, 2 28, 8 3 24, 4 8 6 48, 136। ये माइनस एक्स वाई किस लिए आया? क्योंकि ये टोटल एरिया निकल के आता है एक्स प्लस 8 एक्स प्लस वाई प्लस 8 का। तो एक्स वाई इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? सिर्फ और सिर्फ रोड का एरिया आ जाएगा, और रोड के एरिया के बराबर ही 1152 दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 ईयर इज इतना है। इफ द इंटरेस्ट इज compounded half yearly and rate of interest is 40% per annum, then what is the sum? हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है, 2 साल के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40% पर एनम, देन व्हाट इज द सम? ठीक है, अब इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो काउंट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो काउंट होगा, कब होगा? हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं, तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि दर आधी समय दुगुना, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 2 साल के लिए, तो इसमें कितने साल लग जाएंगे? 4 साल। तो टोटल इंटरेस्ट इधर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 4 साल के लिए, और जो एसआई में इंटरेस्ट होगा वो होगा 2 साल के लिए। अब 2 साल में कंडीशन क्या हो जाएगी कि 2 साल ही था बेसिकली, क्योंकि हाफ ईयरली था, तो दरादी समय दुगुना के कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये 4 साल हो जाएगा। और 40% इंटरेस्ट है तो इधर लगेगा 20% का इंटरेस्ट, इधर 40% का इंटरेस्ट लगेगा। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 40% के 2 साल के लिए 80% आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, और इसके लिए 2-2 साल के लिए मैं अलग अलग काउंट करूँ, मैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 20% की वैल्यू होती है 44%, फिर 2 ईयर के लिए होती है 44%, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझे कि 4 साल के लिए अगर मैं करना चाहूँ, कैसे कर सकता हूँ? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू आ जाएगी 44%। 44% का फर्दर अगर मैं 20% लगाऊँ, 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 बाई 100, 20 5 100, ये वैल्यू आ जाएगी 8.40, 8.8, 72.8, 72.8 प्लस 44 प्लस 72.8 इंटू 44 डिवाइड बाई 100। ओके, इस तरीके से भी कर सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता हूँ 4 साल के लिए निकालने के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी?
इसमें 44 ऐड करूंगा, 0.8, 4 2 6 7 4 के 116.8। सॉरी 20 आएगा ना इधर, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 20 आएगा इधर, 20। ये वैल्यू आ जाएगी 92.8 प्लस 20 5 100, 14 5 70, 2 5 25 और 3 6 5 30। ये वैल्यू आ जाएगी 14.56। इसमें 14.56 ऐड कर दूंगा, 14.56, 6 8 और 5 13 3 1 4 2 6 और 1 7 9 और 1 10, 107.36। मतलब 4 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% का निकालना हो तो कितना आता है, 107.36 प्रतिशत आता है। इसमें से 80% अगर माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 20 और 7 27, 27.36। इसका प्रतिशत कितना दे रखा है अपने को, x का डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 21888 डिवाइड बाय 27.36 इंटू 100। ठीक है, बस ये दे रखा है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 8 पे जा रही है वैल्यू। तो इसका कैलकुलेशन करने पे कितना वैल्यू आ रहा है, 80,000 आ रहा है। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन दूसरा तरीका भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरा तरीका और लेंदी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैं 20% की बात करूं, 20% होता है 1/5। तो इसका अगर मेरे को मानना पड़े, क्या ना मानना पड़े, मैं प्रिंसिपल को मान लूं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 3 125 होता है, और 4 कितना होता है, 625। तो इन मान लिया मैंने प्रिंसिपल है 625। 4 साल की बात कर लेते हैं, 125 आ गई वैल्यू, इधर भी 125 आ गई वैल्यू, इधर भी 125 आ गई वैल्यू, इधर भी 125 आ गई वैल्यू। अब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी अब। ठीक है, 125 पे इस पे इंटरेस्ट लगेगा, 125 पे इंटरेस्ट लगा 25 यूनिट का। ओके, फिर फर्दर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5 यूनिट का, और 5 यूनिट पे लगेगा 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे तो खत्म हो गई बात, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 25 यूनिट। ओके, फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 25 यूनिट, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी 25 यूनिट, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये भी मेरा 5 यूनिट। ठीक है, सेम आएगा, फिर सबका टोटल करना पड़ेगा, और फिर उसको 625 का 2/5 निकालना पड़ेगा, 625 का 2/5, ये आ जाएगी 125 दूनी 250। जो टोटल वैल्यू आएगी वो 250 में से माइनस करके 2188 के बराबर 21,888 के इक्वल लिखनी पड़ेगी। ये कुछ ट्री मेथड इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्विम ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 75 मिनट एंड कम्स बैक इन 180 मिनट। मतलब जो डिस्टेंस है वो समान है, अब 4 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को चाहिए रेशियो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होती है तो एक बात दिमाग में रखने वाली है कि डिस्टेंस सेम होती है, जो टाइम का रेशियो होता है T1 रेशियो T2, तो उसका अपोजिट क्या होता है, T2 रेशियो T1, ये स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो डाउन स्ट्रीम में लगे 75 मिनट और इसको लगे 180 मिनट। ओके, 15 से घटा 15 बार 75, 15 से घटा 12 बार, तो 12:5 इनका स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड के रेशियो निकालने के लिए इकाई समान करना कोई जरूरी नहीं है, अपने को सिर्फ रेशियो से मतलब होता है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, वो क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, मतलब 12 - 5
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ये 7/2 की वैल्यू जो 4 दे रखी है, 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब स्विमर की स्पीड कितनी होगी, मतलब बोट की स्पीड दोनों को ऐड करके 15,217 17/2, 1 यूनिट की वैल्यू 4 × 2/7। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। 17 चौके 68, 68/7, तो 7 × 63, 5 7 7 49, 7 1 7, 9.71, 7 × 63, 5 50, 7 7 49, 1 7 1 7, 9.71। ये आ जाएगी स्विमर की स्पीड। एवरेज ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दे रखी है अपने को, एवरेज दे रखा है 36 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 आ जाएगी वैल्यू। पी प्लस पी इंटू क्यू दे रखा है 3:2। ओके, पी प्लस क्यू की वैल्यू 60 दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू मतलब 5x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो x की वैल्यू 12, पी की वैल्यू आ गई 36 और इसकी वैल्यू आ गई 24। इसमें से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो 40 और 8 48, इसकी वैल्यू 48 आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, ये आर की, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है 60 के बराबर। 48 आ गई। देन फाइंड आउट पी प्लस आर, अपने को फाइंड आउट करना है पी प्लस आर। पी 36 है, आर 48 है, तो 36 और 48 40 30 70, 70 14 84, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर द सेम, मतलब कॉस्ट प्राइस है वो सेम दे रखा है। ये बात नोट करने वाली थी। ट्रेड्समैन गोट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, मतलब पहला आर्टिकल है उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 2/5 का। ओके, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 10% लेस देन द फर्स्ट आर्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7x। मान लिया मैंने 20 और 50 मान लिया, मैंने 70x है, तो ये तो आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। इससे 10% लेस है सेकंड आर्टिकल का, तो सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरा, इससे 10% मतलब 7 कम 36x। ठीक है, और इसका कॉस्ट प्राइस तो पता ही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 50x। ओके, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 13x का, इधर प्रॉफिट हुआ 20x का। ठीक है, देन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 और 13 33x का। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 50 और 50, 100, 100 पे 33 का प्रॉफिट, मतलब 33%। आसान था क्वेश्चन। सम इज लेंट फॉर 4 ईयर 40% 35% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट आर एस 85 फाइंड द सम। कहना क्या चाह रहा है कि एक सम को तो 40% सेम सम है, उसको 40% के प्रॉफिट पे दिया गया 4 साल के लिए। ओके, और सेम सम को 35% के 4 साल के लिए प्रॉफिट पे दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 85 का आया। ठीक है, ये वाली बात बोलिए, तो सम की बात चाहिए तो अपने को एक्स चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स इधर से कॉमन ले लिया, ये वैल्यू 160 माइनस 140, तो x इंटू 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 85 इंटू 100, तो 20 से काटा 5 बार, ये वैल्यू आ जाएगी 425। होप आप लोगों को पसंद आया होगा कि 40% पे सेम सम को 4 साल के लिए दिया गया और सेम सम को 35% के सेम साल के लिए दिया गया। दोनों का डिफरेंस 85 था, दोनों का डिफरेंस 85 के इक्वल रख दिया मैंने। सम सेम था, सम सेम कर दिया, दोनों का डिफरेंस आया 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल एज ऑफ 60 गर्ल इन क्लास इज 900 ईयर, 60 गर्ल्स हैं
उनकी जो टोटल एज है वो 900 ईयर है। ओके, एवरेज एज ऑफ 25 गर्ल्स 10 ईयर। 25 गर्ल्स की टोटल एज कितनी है? एवरेज 10 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 250 ईयर। ओके, एंड दैट ऑफ अनदर 25 गर्ल इज 14 ईयर। 25 गर्ल आगे वाली 25 गर्ल्स है, उनकी 14 साल है तो 14 इंटू 25, 25 चौके 100, 10, 25 एकम 25, 25 10 35, ये 350 आ गई। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग बॉयज? क्या दे रखा है? रिमेनिंग बॉयज, बॉयज का तो जिक्र ही नहीं है, उसका तो जिक्र ही नहीं है। कुछ गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। शेष लड़कियों की होनी चाहिए, ये शेष गर्ल्स की। ठीक है, तो शेष गर्ल्स की बात करनी है तो 25 और 25 50 हो गई, 10 गर्ल्स की चाहिए। तो 300, 200, 500, 600, 900 में से 600 माइनस कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 300। 300 किस में डिवाइड करनी है? 10 में, तो 30 साल आ जाएगी रिमेनिंग लड़कियों की एज। ठीक है, आसान था, कुछ नहीं था ये तो। पिंकी एंड सीता ने बिजनेस को स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका रेशियो है 2:7। ओके, आफ्टर 1 ईयर द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, 1 साल के लिए। और ये क्या है? पिंकी है, ये क्या है? सीता है। ओके, आफ्टर 1 ईयर इन दोनों का रेशियो इतना है, तो सीता का प्रॉफिट 8 मंथ के लिए था, इसका x मंथ के लिए था। मान लिया मैंने, 2 चौके 8, x रेशियो 28। पिंकी और सीता का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब ये तो आ गया अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है? प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 1:4। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो अपने को सीधा सा पता है कि दोनों का रेशियो दे रखा है 1:4, तो x/28 इज इक्वल टू 1:4। तो x की वैल्यू 7 महीने नहीं आ जाएगी क्या? देन पिंकी इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ। आसान था, बस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना था, कुछ इक्वली क्या रेशियो में डिवाइड करना था। निर्मला डिसाइडेड टू डोनेट % ऑफ हर सैलरी on the day of donation. She changed her mind and donated 3360, which was 7/30% of she had decided to donate that earlier. How much निर्मला donated? मान लिया उसकी सैलरी थी 100%, उसमें से पहले उसने डिसाइड किया कि 16%, मतलब इसका 16 मैं डोनेट कर दूंगी। 100x मान लिया मैंने, ये 16x डोनेट कर दूंगी। ये 3360 है, ये 7/13 है किसका? 16 का। 16x का 7/13 क्या दे रखा है अपने को? 3360। x की वैल्यू चाहिए, सिंपल था। 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 30, तो x की वैल्यू 13×3 = 390। ठीक है, निर्मला का वेतन क्या था? निर्मला का वेतन 100x था, तो x की वैल्यू 390 आ गई। 390 इंटू 100, तो 39,000 रुपये उसकी सैलरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6336 एट द लॉस ऑफ 12%, एट व्हाट परसेंट शुड ही लर्न प्रॉफिट ऑफ 16%? 16% का प्रॉफिट कमाना है उसको, तो कितने में बेचना चाहिए उसको आर्टिकल? अब सोल्ड किया गया, ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसकी 12% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/25। ठीक है, सोल्ड किया गया लॉस पे, तो ये लॉस है, तो 25 में से 3 गए 22। 22 यूनिट की वैल्यू क्या दे दिया हमें? 6336 डिवाइड बाय 22। ओके, और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को 16% के प्रॉफिट पे चाहिए, तो 116/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 22 से काटा 22 तो 44, 11 2 से 11 से काटा 2 बार, 11×5 = 55, 8 83, 11×7 = 77, 11×6 = 66, 2 से काटा 28 तो 56, 1 8 तो 16। ठीक है, 288 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 288 क्या आगे 2 0,
प्लस, ठीक है 16 से मल्टीप्लाई है, 16 8 128 12, 16 8 128 12 140 14, 16 दूनी 32 32 14 46, 8 0 8 6 14, 4 12 1 13 होती है 1 1 3, 334.08। क्या करते, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? 11 5 55, 11 7 77, 11 6 66, ठीक है 288, 288 को 116 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गई वैल्यू। What price should hit sold earn a profit of 63? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 6336, क्या कर दिया मैंने ऐसा? अच्छा 25 से भी मल्टीप्लाई करना था इसको। सॉरी, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई तो अपने का कॉस्ट प्राइस आया था 25 यूनिट, 25 इंटू 116 भाई, ठीक है। इसको 25 से फर्दर और मल्टीप्लाई करना है। 25 8 200 0 2, 25 चौके 100 2 102, 10 25 75 10 85, 8 25 75 75 8 83, 8352 रुपीज में, 8352 रुपीज ये आंसर आएगा। 25, ये मैंने क्या कर दिया था, गड़बड़ कर दी थी मैंने। क्या कर दिया था, इसको 25 से और मल्टीप्लाई करना था क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 25 यूनिट है, 22 यूनिट की वैल्यू दे दी, ये बात ठीक थी। 1 यूनिट की वैल्यू आई 288, 25 यूनिट की वैल्यू इंटू 25 आएगा, फिर 116/100 आएगा इसका, ये करना था, ठीक है। तो आ जाएगा 8352, ठीक है। A boy cover a certain distance between home and school on a scooty, having an average speed of 40 km per hour. He late by 9 minutes. However, at the speed of 50 km, he reached his school 6 minutes earlier. Find the distance home and the school in kilometer. अब मुझे एक बात बताओगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अर्लियर और उसकी स्टेज में? इसको निकालने के लिए बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो मेन मेथड क्या है कि डिस्टेंस निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड क्या आता है, कि डिस्टेंस निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड आता है ठीक है, डिस्टेंस निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड आता है S1 इंटू S2, S2 माइनस S1 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये वाला याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। S1 इंटू S2 कितना, एवरेज स्पीड दे रखी है 50, 50 इंटू 40, दोनों का डिफरेंस 10 का, और टाइम डिस्टेंस एक अर्ली एक दोनों का करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा, 15/60, 15 चौके 60, इधर काटा 10 से 10 पर तो 50, ये देखो कितना आसान हो गया, 50 किलोमीटर इज द राइट आंसर। टाइम था उसको 15 मिनट थे, 15 मिनट को क्या कर दिया मैंने और में बदल दिया, ठीक है। तो 50 किलोमीटर एक ही झटके में आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, S1 इंटू S2, S2 माइनस S1, मतलब दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है चाहे कोई सा भी जताओ। और डिफरेंस क्या होगा, एक अर्ली है एक लेट है, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो लगा दिया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप है U and S कैन द फिल ऑफ 45 मिनट और 50 मिनट में। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम शुड यू क्लोज टैंक फुल इन 22.5 मिनट। अब U लेता है 45 मिनट और S लेता है 50 मिनट, ठीक है। इन दोनों का अगर एलसीएम लूं मैं तो क्या जाएगा मेरा, क्या जाएगा, इसको करूँ मैं 9 इंटू 5, इसको करूँ मैं 10 इंटू 5, 5 तो दोनों में कॉमन आ गया, इंटू 90, मतलब 450। टैंक की कैपेसिटी ली 450, इधर आ गई 9,
इधर आ गई 10। ओके, यू को क्लोज कराना है, मतलब एस पूरे टाइम रहेगा 9 के हिसाब से 22.5 मिनट तक चलेगा। ओके, यू को क्लोज करना है 9 का 45 4 9 दूनी 18 4 22 तो 9 दूनी 18 और 2 20 202.50 इसने भर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 202 इसमें से माइनस कर दूंगा 450 में से। 450 में से 200 गए 250, 250 में से 2 गए 248 और 248 247.5। इतना टैंक भरवाना है किससे? 10 की स्पीड से। तो कितने टाइम बाद बंद करना होगा? ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है। ये तो ऊपर चला गया ना, कैसे चला गया ये वाला ऊपर? ऐसे तो पूरा टाइम खुला रहेगा ना। ऐसे तो पूरा टाइम खुला रहेगा। तो 22.5 9 45 4 9 18 4 22 तो 202.5। ये तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। यो को लगते हैं 45 मिनट, इसको लगते हैं 50 मिनट। After how much time you should be closed so that tank is full in 22.5 मिनट? ये तो गलत ही आ रहा है, ये तो गलत ही आ रहा है। एस को क्लोज नहीं किया मैंने, तो 9 इंटू 5.5 202.5। ये तो टाइम ऊपर जा रहा है ना, 24.75 पे आ रही है बातें। इसका आंसर तो 24.75 के समथिंग आ रहा है। तो कैसे हो जाएगा 22.5 मिनट में? कैसे भर जाएगा ये? अगर ये यू ही बंद करना है आफ्टर, तो यू तो ज्यादा चल लिया ना, तो इसमें कुछ ना कुछ एरर है। ये बोल रहा है कि 22.5 मिनट में भर जाना चाहिए, लेकिन यू को तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, 24.75 मिनट लग रहे हैं ऑलरेडी। आंसर में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है। आंसर में क्या दिया हुआ है? 25 मिनट दिया हुआ है, तो 22.5 मिनट में कैसे भर जाएगा? घटिया सवाल, कुछ सेंस नहीं है इस सवाल का। साल्ट एंड जूस आर मिक्सड इन ए कंटेनर पे इन द प्रोपोर्शन ऑफ। साल्ट और जूस का रेशियो दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है? एंड कंटेनर क्यू इन द प्रोपोर्शन ऑफ। क्यू में क्या दिया हुआ है? ये तो पी की बात कर लेते हैं। क्यू में क्या दिया हुआ है? साल्ट और जूस का रेशियो दिया हुआ है 5:6। ओके, in what proportion should the quantity to be taken in two containers so that make mix salt and juice will be 7:4? 7:4 हो जाना चाहिए था। ठीक है, दोनों को मिक्स करना है तो एक क्वांटिटी को ले लेते हैं। एक क्वांटिटी को लिया तो 2/5। पी में तो ये वाली वैल्यू है, क्यू में क्या है? 5/11 ये वाली वैल्यू है। ओवरऑल कितना है? 7/11। ठीक है, अब 11 है, 11 है, 11 है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 55 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गई वैल्यू 22, इधर आ गई वैल्यू 25, इधर आ गई वैल्यू 35। ये तो फिर गड़बड़ हो रहा है रे पापा, गड़बड़ हो रहा। इसको 55 से मल्टीप्लाई किया तो 11, 11 दूनी 22,
इसको 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25, इधर 55 से मल्टीप्लाई किया तो 11×55 7×35। तो एलिगेशन लग ही नहीं रहा इसमें तो, क्योंकि दोनों क्वांटिटी छोटी है। कैसे लगाते रहे हो बे, कैसे लगाते रहे हो 15 नंबर में, कैसे लगाते रहे हो। अब देखो पी में क्या दिया हुआ है, साल्ट और जूस का दिया हुआ है। साल्ट और जूस में क्या दिया हुआ है, एलिगेशन के लिए साल्ट और जूस है, सॉरी साल्ट और जूस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो इधर से वैल्यू अगर मैं करूं तो 2:5 नहीं आ जाएगा, 2/5 आ जाएगी टोटल क्वांटिटी में से, ये साल्ट की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में क्या आ जाएगा, क्यू में, क्यू में आ जाएगी वैल्यू साल्ट की 5/11, और ओवरऑल की बात करूं तो 7/11 नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी साल्ट की वैल्यू। तो अब इसके अंदर कैसे एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन कब लगता है, जब एक क्वांटिटी ज्यादा और दूसरी क्वांटिटी कम हो, तभी तो एलिगेशन नहीं लगेगा क्या। अब एक क्वांटिटी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कैसे किसमें से कैसे घटा दोगे, एलिगेशन का रोल भी तो होता है कुछ। इसने जैसे भी लगाया है, अब इसके अंदर या तो क्वांटिटी एरर है या फिर कुछ मिस्टेक किया है इसने। इसको 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7/35 आ रही है वैल्यू, इसको 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 आ रही है वैल्यू, इसको अगर 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 22 आ रही है। तो 22, 25 और 35, इधर आ गई वैल्यू 10 और इधर आ गई वैल्यू 13, 10:13। बीस रेशियो 13 किस एंगल से करते रहे हो, पता नहीं भाई, इनकी माया यही जाने, पता नहीं क्या क्या कर रखा है क्वेश्चन में, कहाँ से कौन कौन सी वैल्यू उठा के पटक दे रहे, पूरा ही गड़बड़ दे रखा है। एक्स वाई जेड अलोन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 40-64 और 182 डेज में। एक्स कर दे रहा है 40 डेज में, वाई कर दे रहा है 64 डेज में, और जेड कर दे रहा है 128 डेज में। ओके, दे स्टार्टेड वर्किंग बट जेड लेफ्ट आफ्टर 24 days, but total time complete the whole work, टोटल टाइम कंप्लीट द होल वर्क की बात कर रहे हैं। अब मैं इन सब का अगर एलसीएम लूँ मैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा 640 यूनिट, 640 यूनिट एलसीएम ले लेते हैं। इधर आ गई वैल्यू 16, इधर आ गई वैल्यू 10, और 640 डिवाइड बाई 128, 16 चौके 64, 16 128, ये आ गई वैल्यू 5। ओके, अब क्या कर दिया, जेड लेफ्ट कर गया 24 डेज में, तो 24 डेज में लेफ्ट कर गया तो 120 तो काम करके चला गया वो, जीरो तो 520 यूनिट काम कराना है 26 के हिसाब से, 26 दूनी 52, टोटल काम कंप्लीट हो गया 20 दिन में। अब इसमें भी कंफ्यूजन ये है कि तीनों ने साथ काम किया, तो 24 दिन के लिए तीनों साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, 26 और 5 31। अगर ये करूं मैं तो क्या हो जाएगा, 24 एकम 24, 2 24 या 72, दो 744 डेज हो जाएंगे यार, 744 वर्क हो रहा है टोटल।
कैसे कर दे रहे हो? टोटल वर्क आ रहा है 640, इतना काम कर दे रहे हैं। तीनों ने साथ में काम किया, 24 दिन तक ये काम करके छोड़ के चला जाता है। क्या है इसकी लैंग्वेज? फिर गड़बड़ है इसमें। तो कैसे आंसर दे रहे हो भाई? कॉपी कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के करो ना फिर, या फिर क्रॉस चेक करो अपना क्वेश्चन। x-4 पिंक बॉल है। ओके। x+3 क्या है? वाइट बॉल है। ओके। x ऑरेंज बॉल है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/7। एक व्हाइट बॉल निकालने के लिए x+3, x 3x और -1 इज इक्वल टू 3/17। x की वैल्यू चाहिए तो 17x प्लस इक्यावन, 3 3 9 x-3। ओके। 9 और 8 17 और अब इसके अंदर भी एरर आ रही है भाई, ये क्या कर दे रहे होगे? अब एक व्हाइट बॉल निकालनी है x+3 में से, x+3 C1, और तीनों कितना आ रहा है? x तो x 3x और -1, C1 इज इक्वल टू 3/17। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x+3 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3x-1 इज इक्वल टू 3/17। अब 17x+51, 9x-1, 9x-3। अब भाई इसके अंदर से तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्लियर दिख रहा है। पता नहीं कैसे कर दे रहे हो। टाइपिंग मिस्टेक, इतनी ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक कैसे कर दे रहे हो? x की वैल्यू कैसे निकाल लेगा भाई कोई? x की वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है। करके देख लेना आप लोग। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3x-1 इज इक्वल टू 17 है, 3x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 करेंगे तो 6 में से 4 गए तो, और 4 3 9, और इधर आ जाएगी वैल्यू 6। वरना तो और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। इधर अगर मैं 6 रख दूं x की वैल्यू, 6 3 18 -1, 4 3 9, तो ये वैल्यू तो आ रही है कितनी? 17 आ रही है, बिल्कुल सही है। तो ये 3/17 कहाँ से आ रही है? 4 3 9 आ रही है ये वैल्यू। तो वाइट तो 9 आ रही है ना, तो इन दोनों का तो रेशियो मैच नहीं हो रहा। 3/17, 9 6 15, 15 तो 17, बिल्कुल सही है। इधर आ रही है 9/17, तो ये रेशियो मैच नहीं हो रहा। पता नहीं क्या क्या गलतियां कर रखी है यार। A man can do work as fast as two boy and B can do it working together. If boy A can complete the work in 18 days and B can 27 days, then find the time taken by the man to complete. अब मान लिया मैंने A किसी काम को 18 डेज में करता है, B 27 डेज में करता है। 26 चौके 104, 27 चौके 108, तो ये वैल्यू एलसीएम आ गया 108 का। 18 छक्के 108, 27 चौके 108। अब बोल रहा है जितने दिन में ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं उतने दिन में अकेला आदमी काम कर देता है। तो काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 10.8 डेज। दोनों मिलके देखो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 6 और 4 10, 108 डिवाइड बाई 10 यानी 10.8 डेज में। तो इतना ही काम है एक आदमी कर दे रहा है, तो इसको भी 10.8 डेज लगेंगे। सिंपल है ना, 10.8 डेज लगेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीता इंटर इंटू बिजनेसमैन विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए सीता ने इनिशियली। गीता इंटर इंटू 10, ये तो सीता की बात कर रहा है। अब गीता ने क्या किया है कि आफ्टर 2 मंथ गीता इंटर इंटू द सेम बिजनेस इन्वेस्टिंग 4500। आफ्टर 6 more month मीना इंटर इंटू द बिजनेस 6,000 रुपए। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ मीना, द प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता इज इतना इतना। अब 1 साल के लिए बात करना चाह रहा है तो इसने लगाए 12 महीने के लिए। ओके, गीता ने लगाए आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ बाद की बात कर रहे थे, मतलब 10 महीने के लिए लगाए इसने 4500 रुपए। एंड आफ्टर 6 more month मतलब 6 और 2 8 हो गए। 4 महीने के लिए लगाए इसने। किसने लगाए? 4 महीने के लिए मीना ने। मीना ने लगाए 4 महीने के लिए 6,000 रुपये। कर लेते हैं भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ओके, इधर आ गई वैल्यू 40 इंटू 12, इधर आ गई 45 इंटू 10 और ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 60। अच्छा, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देता हूँ ना मैं डायरेक्ट। 12 चौके 48, 45 और 24, 3 से काट लेता हूँ 16, 15 और 8, इतना आ गया। अब क्या बोला गया? प्रॉफिट शेयर ऑफ मीना, प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता। सीता कौन सी है? 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू 3360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। 16 दूनी 32, 210। प्रॉफिट शेयर ऑफ मीना पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन ट्रेवल 160 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 16 आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? 160 डिवाइड बाई 16 डायरेक्ट कर सकता हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर की दूरी करती है 40 घंटे में, तो 720 डिवाइड बाई 40 कर सकता हूँ, 18 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ओके, स्पीड ऑफ रेशियो स्पीड ऑफ वाटर टू स्पीड ऑफ, अब दोनों को ऐड करके अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, 18 में से 10 गए 8, 8 डिवाइड बाई 2, ये तो वाटर की स्पीड आएगी। इन दोनों को ऐड करके 28/2 करूंगा तो ये स्ट्रीम की स्पीड, ये बोट की स्पीड आ गई। को रेशियो पूछा है, 2 से 2 कैंसिल, 4 से घाटा 2 बार, 4 से घाटा 7 बार, 2 रेशियो 7। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 7 बार, 2 रेशियो 7। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब इसमें ए नंबर कैसे कर दे रहे हो भाई? यार कैसे कर दे रहे हो? 160 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको 16 घंटे में, तो 16 में 160 10 आती है वैल्यू। कैसे कर दे रहे हो भाई? डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 आ रही है वैल्यू। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आंसर में दे रखा है ए 1:17। ऐसे कैसे कर दे रहे हो भाई? होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। काफी गलतियां हैं तो, लेकिन समझने के हिसाब से आप लोगों को समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।